वो अपना सा। मैं प्रॉपर्टी के कागजात साइन नहीं करूंगा। मैं अच्छा मेरी बात तो सुनिए ना। नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी बात। मैं सिर्फ जिया की बात सुनूंगा। जिया जहां बोलेगी मैं वहां साइन करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे आग 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 लग गई। अरे निशा निशा बचाओ। बाबा साहब हट जाइए वहां से। अरे बचाओ मुझे। जानवी वो औरत है जो मेरी और आदि की जिंदगी के बीच की दीवार बन गई। तो क्या किया तुमने जानवी के साथ? मैं कुलदेवी के मंदिर गई और वहां मैंने जानवी और आदि को एक साथ देखा। मैंने उन दोनों को, हाँ बोलो बोलो। उन दोनों को मैंने अपने हाथों से बाबा साहब को जहर दे दिया तुमने? इसी वक्त जाओ जहर मिटाने की दवा दो उनको। आप हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं होगा आपको बाबा साहब, आप बस इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। बाबा साहब ठीक है ना? हाँ जिया सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, वो भी तब जब इन प्रॉपर्टी पेपर्स पर तुम बाबा साहब से सिग्नेचर्स दिलवाओगी। क्या सॉरी आप बाबा साहब मुझे माफ कर दीजिए। आपकी जिंदगी भर की कमाई आज मैं आपसे मांग रही हूँ। प्लीज इस पर साइन कीजिए। एक मिनट। मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाऊंगी। बदले में तुम्हें मुझे बाबा साहब की जिंदगी लौटानी होगी। जरूरत से ज्यादा समझदार हो तुम। नो प्रॉब्लम। बाबा साहब ये लीजिए, आप जल्दी से पी लीजिए। आराम से। ठीक है, तुम मेहनत नहीं करना चाहती राइट? मैं पढ़ देती हूँ। इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि बाबा साहब ने ये प्रॉपर्टी आदि के नाम की है।
और अगर आदि को कुछ हो जाए तो ये प्रॉपर्टी आदि की बड़ी बेटी चिन्नी जिंदल के नाम होती है। ये क्या बकवास है? कितना कुछ संभालोगी, आदि का बिजनेस, प्रॉपर्टी, सारा काम, बट यू नो व्हाट, तुम इसके लायक हो ही नहीं। अरे पेपर्स तो तुम ठीक से पढ़ नहीं पाती, ये सब कैसे देखोगी? इसलिए मैंने सब कुछ चिन्नी के नाम कर दिया। क्या है ना, बहुत समझदार है वो। काकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं उसे। नो निशा, तुम हार चुकी। कहते हैं ना, जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो उसको मिलता ही है। तो तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम सिर्फ हारोगी। निशा कभी नहीं हारती। इस बार किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रॉपर्टी तो तुमने बचा ली, इस बुड्ढे का क्या करोगी तुम? इसे कैसे बचाओगे? निशा प्लीज, पापा साहब को कुछ मत करो। उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उन्हें छोड़ दो, प्लीज। क्या करोगी तुम? उन्हें गलत दवाई दोगी, जहर खिलाओगी, उन्हें किडनैप करने की कोशिश करोगी, बट यू नो व्हाट, मेरे पास इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। यू नो, ये इलेक्ट्रिक बैंड है। बाबा साहब इसे अपनी रिस्ट पर बांधेंगे ना, तो उनकी हेल्थ ट्रैक होती रहेगी। तो फिर अगर तुम उन्हें गलत दवाई देने की, जहर देने की या मारने की कोशिश करोगी ना, तो ये बचने लग। क्या कहना है? तुमने जो कही थी ना मुझसे, उसका जवाब देना है तुम्हें। मैंने अर्जुन को देखा? बेटा अब ये मेरा इलाका है, और जब भी बहादुरी दिखानी हो ना, तो सबसे पहले इलाके पर नजर मार ले। एक इलाका जो होता है ना, वो कुत्तों का होता है। शेर जहाँ जाता है उस जगह को अपना जंगल बनाता है और वहीं पर शिकार करता है। तेरी मर्दानगी तो हमने तब देख ली थी ना, जब तू मुंबई आया था, गधा बनकर अपने गधों को लेकर आया था। इसलिए तेरे ही आदमी से हमने तेरी शादी करवा दी, क्योंकि कोई लड़की तुझसे शादी करे तो उस लायक तो है नहीं। तू जानना चाहता ना कि पर्दे के पीछे जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रीता है। चले? मुझे तो अभी और मैजिक देखनी है। लेकिन अभी तो जाने की जिद करी थी। मुझे मैजिशियन अंकल के साथ खेलना है।
ये लो, रखो अपने पैसे और दफाओ यहाँ से। लाल कलर की कार खरीदेंगे और उसका नाम रखेंगे लाली। किसी मोहल्ले में बुलडोजर चलवा के और फिर सबको पैसे देकर वक्त को खत्म कर लो। वो महकी है। क्या बोले जा रही है तू? वो हमसे मदद मांग रही थी, कुछ तो दिमाग लगाओ।